कोरोना कहर पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। चर्चा की शुरुआत करते हुए अब डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपके पास आते हुए सर, ये जो महाराष्ट्र से खबर आई है सर कि मुंबई में कई जहां पर वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा था, कई सेंटर्स को बंद करना पड़ा है क्योंकि डोज नहीं है, वहां पर वैक्सीन खत्म हो गई है। कई राज्यों ने भी शिकायत की है। ये तो सर और ज्यादा चिंता की बात है कि हर दिन हर मिनट वैक्सीनेट होना लोगों का बहुत जरूरी है और ऐसे में सेंटर्स का बंद हो जाना। देखिए, किसी भी वजह से सेंटर में अगर सप्लाई नहीं हो रही है वैक्सीन की, तो ये हमें इंश्योर कराना पड़ेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ मिल करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना पड़ेगा। जहां पे ज्यादा नीड है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे केसेस का रश ज्यादा है, वहां पर वैक्सीन को माइग्रेट करना पड़ेगा उस जगह से जहां पे कम केसेस आते हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, प्रोसीजरल प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इसका समाधान दोनों गवर्नमेंट्स को आपस में मिलकर के बैठ करके, जिसकी बात वो सिर्फ किताबों में करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाने की समय अभी आया है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया सारे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहा है, तो वैक्सीन की कमी होना तो प्रैक्टिकली लगता नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि अपने देश में लोगों को मरता छोड़ के वैक्सीन को बाहर भेजे। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रोसीजरल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। इसको दोनों स्टेट और सेंटर को साथ में बैठ करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा और हर सेंटर पे वैक्सीन मुहैया कराई जानी चाहिए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम 24 घंटे चलना चाहिए। 24 घंटे व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आ रही हैं सर 2020 की तरह, क्योंकि अभी हमें संभलना होगा। अभी कई हम भोपाल की बात करें या फिर अहमदाबाद की बात करें, मंदिर में लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ रहा है, बेड की कमी हो गई है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसको देख के चिंता हो रही है। देखिए, जिस तरीके से अभी एमसी मिश्रा सर ने बताया था कि हम लोगों को ये लगा कि जैसे कि हिंदुस्तान के लोगों की इम्यूनिटी वो दुनिया से ऊपर है, दे आर सुपर ह्यूमन, और इस कंफ्यूजन में वही हो रहा है जो 2 महीने पहले या 3 महीने पहले दूसरे देशों में हो रहा है। लगभग सारे देशों में यही सिचुएशन देखी गई है जैसा सर ने बताया है, और वही चीज इंडिया में रिपीट हो सकती है। तो जिस तरीके से हमने लॉकडाउन से अनलॉक किया था, अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे अनलॉक से लॉकिंग की तरफ भी स्टेप वाइज अप्रोच करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कहीं पे डेथ का नंबर बढ़ता है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, केसेस बढ़ते हैं, किसी भी वजह से वैक्सीन शॉर्ट होती है, तो हम अल्टीमेटली उस दरवाजे पे पहुंच रहे हैं जहां पे दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। तो ये बात सबके दिमाग में बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। हमें अपनी पिछली गलतियों को सुधारते हुए जो वर्ल्ड में डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे प्लानिंग करनी चाहिए, और बिना अच्छी प्लानिंग के हम फिर उसी तरीके से ठीक है, प्लानिंग की तरफ जाहिर सी बात है कि अभी और उसको मजबूत करने की जरूरत है। डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, अभी जो हालात बने हुए हैं, तकरीबन कुछ 1-2 दिन में 1.5 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस हो जाएगा 24 घंटे में कोरोना का। तो सर, हालिया अभी कदम हर जगह पर क्या उठाने की जरूरत है ताकि हम इसको कंट्रोल में कर सकें? जो पीछे हुआ से हुआ, जो गलतियां हुई से हुई, उनको भूल जाएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है इस समय। इसके अलावा अभी इमीडिएट हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे जो हालत हमारी 2020 में थी, जून से नवंबर तक, उस हालत से अगर बचना है और कम से कम उस हालत तक रहना है, अब उससे हालत से तो ऊपर हम निकल गए ऑलरेडी, और 1.5-2 लाख अभी हो जाएंगे अगले 10 दिन में। तो अगर लोग ये नहीं करेंगे, एहतियात नहीं लेंगे, अपने को मास्क नहीं लगाएंगे, दूरी तो भारत में आप छोड़ ही दीजिए, दूरी हम कहेंगे कुछ भी कहते रहे, हम बैठ के वो हम कह सकते हैं कि दूरी मेंटेन करिए, लेकिन जिस तरह की भीड़ हमारे यहाँ है, जिस तरह की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जैसे लोग रहते हैं, एक एक घर में 10-10 लोग रहते हैं, क्या दूरी मेंटेन करेंगे? इलेक्शन रैली में क्या दूरी मेंटेन होगी? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप अगर मास्क लगा लेते हैं और वो ठीक से लगा लेते हैं मुंह पे, तो कम से कम 70, 80, 90% तक संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके साथ मास्क जब लगा होता है तो आपका हाथ भी मुंह पे नहीं जाता है, जो इनएडवर्टेंटली हम लोग जाने अनजाने मुंह पे हाथ फेरते रहते हैं, तो जो थोड़ा फोमाइड ट्रांसमिशन है, कहीं टेबल टच कर लिया, कुछ कर लिया, वो भी कम होगा। पोल्यूशन से भी आप बचेंगे। तो मास्क के तो बहुत फायदे हैं, लोग इसको कोविड के लिए भी लगाएं, उससे उनको और कोलेटरल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब जहां तक वैक्सीन का प्रश्न है, तो अभी जैसे ही डोज और उपलब्ध हो जाती हैं, देखिए जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो कैपेसिटी है बनाने की, वो 60 से 65 मिलियन प्रति माह है उनकी, और
अभी मैं कहीं पे देख रहा था आधार पूनावाला का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं वो, लेकिन उसके लिए उनको बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। 3,000 करोड़ जैसे एक फिगर कोट की हुई थी उसमें। तो मैं समझता हूँ सरकार इन सब बातों पे विचार जरूर कर रही होगी अर्जेंट बेसिस पे। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे अब 45 वर्ष से नीचे के लोग हैं उनको इसके दायरे में लाना अत्यंत आवश्यक है। और जो टीकाकरण अभियान है उसमें जो भी राज्य जिसमें ज्यादा संक्रमण है वहां पे बहुत तेजी से हो, क्योंकि टीकाकरण का देखिए आज कोई फायदा अभी नहीं मिलेगा इमीडिएटली, इसका फायदा हमको जून के आखिर में जुलाई में जाके मिलेगा। इसलिए अभी तो जो हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार है, सेवियर है, जो मर्जी आप इसको कहें, मास्क को, यही है। और इससे ही हम कुछ थोड़े बहुत इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं कि अगर ये कदम हम उठा लेते हैं, चाहे मास्क की हम बात करें, टेस्टिंग की बात करें, और जो वैक्सीन की कमी है वहां पर उसकी पूर्ति करती जाए और लोग थोड़ा सा ख्याल रखें, तो हम कंट्रोल में कर सकते हैं इस संक्रमण को काफी हद तक। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी एंड डॉक्टर MC मिश्रा सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये 1 लाख का आंकड़ा, एक छोटा सा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।